ऑब्वियसली मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने जा रही हूँ बाहर, बट आई थॉट व्हाई नॉट गेट ड्रेस्ड। So it's my birthday today and I have turned 24 now today. छत पे बैठी हूँ अपने टेरेस पे। इट्स अ क्वाइट बर्थडे बट आई एम हैप्पी। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, आई एम हैप्पी एंड इट्स गुड यू नो। ऐसा मैं यूजुअली अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ बर्थडेज। मेरे बचपन में हमेशा बर्थडेज बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट हुए हैं टिल द एज ऑफ 14 to 15 ना। लाइक मेरे मॉम डैड ने बड़े ग्रैंड बर्थडे पार्टीज करी घर में ही। तो अब मेरा नया घर है, इट्स बीन मोर देन 5 years इस घर को। बट जब मैं छोटी थी 14 to 15 तक हम लोग एक ही रूम में रहते थे। सो तब मेरे बर्थडेज बड़े ग्रैंड हुए हैं कि मतलब सब कुछ सेलिब्रेट करना, डेकोरेट करना, बहुत सारे लोग आना, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स आना, रिलेटिव्स आना, इवन मामा मामी आना, नानी आना एंड गली के बच्चे। फिर उसके बाद सब कुछ डेकोरेट होना, रिटर्न गिफ्ट्स, बिग बिग रिटर्न गिफ्ट्स होना, खाना बनाना। मेरी ताई जी हमेशा फास्ट फूड हैंडल करती थी और मेरी मम्मा हमेशा खाना हैंडल करती थी। सो हमेशा बहुत ग्रैंड ग्रैंड बर्थडे पार्टीज हुए हैं मेरे। एंड फिर उसके बाद आफ्टर दैट हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमारा यही होता है कि हमें बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाना है, सेलिब्रेट करना है, नए रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करने हैं। वो मैंने भी किया। तो मेरा यूजुअली आफ्टर द आई 14-15 की एज के बाद मैं हमेशा दोस्तों के साथ बाहर जाती थी कैफ़ेज़ में और रेस्टोरेंट्स में एक्सप्लोर करने उन्हें और सेलिब्रेट करने अपना बर्थडे। बट टुडे इट्स ऑल अलोन मी ऑन माई बर्थडे। ऐसा नहीं है कि मेरे लोगों बहुत सारी बर्थडे विशेज़ आई हैं, बट here I'm sitting alone and it's not I am very sad। मुझे जब पता चला था कि मेरे फ्रेंड्स नहीं मिल पाएंगे मुझसे क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वजह से वो नहीं मिल पाएंगे, कुछ लाइफ सिचुएशंस हैं। तो आई वॉज़ वेरी सैड बट फिर आई वॉज लाइक ओके, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, वी हैव टू सॉर्ट दोज आउट। बट हमने प्लान किया है हम बाद में मिलेंगे, बाद में बहुत सारी बातें करेंगे, इंजॉय करेंगे ऑब्वियसली जब भी वो फ्री होंगे तब। सो इट्स नॉट लाइक आई एम वेरी सैड, मैं खुश हूँ। मुझे ऐसा कोई बुरा नहीं लग रहा कि ओह शिट मेरी दोस्त नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। बिकॉज आई अंडरस्टैंड एंड वो फिजिकली हो या ना हो बट इमोशनली और मेंटली मेरे साथ हमेशा है एंड इट्स ऑलवेज बीन। सो हाउ आई एम फीलिंग आफ्टर टर्निंग 24, नॉट रियली गुड क्योंकि आप जब 24 के हो जाते हो तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करियर टेंशन, लाइफ टेंशन्स आ जाती हैं। एंड मैंने जब इस ईयर जब जनवरी शुरू हुआ तो मैं बहुत रो भी रही थी कुछ वीक्स। बिकॉज नॉट बिकॉज किसी ने मुझे कुछ कह दिया या कुछ, अपने खुद करियर टेंशन्स की वजह से। और मैंने अपने दोस्तों को बार बार कॉल करके बहुत परेशान भी किया है उससे रिलेटेड। सो इट्स गुड एंड आई एम हैप्पी और कुछ कर ही नहीं सकते ना। So guys, as you know, I am not really celebrating my birthday, but बर्थडे बिना केक के नहीं होता है। बट आई डिडंट बॉट केक। मैंने पापा से पेस्ट्री मंगाई थी, मैंने बहुत टाइम से खाई भी नहीं है बिकॉज आई एम ऑन अ डाइट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़। बट आई गॉट पेस्ट्री टुडे, हियर इट इज़। मैंने बहुत कैंडल्स मैं कैंडल मंगाना भूल गई थी तो मैंने बहुत कोशिश की घर में ढूंढने की, नेबर से भी पूछा, ताई जी से भी पूछा, नहीं मिली। सो वी आर डूइंग इट विदाउट कैंडल्स। हम इसे ही खाने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू बी हैप्पी विद दिस ओनली। मैंने बहुत टाइम से केक पेस्ट्रीज खाई भी नहीं है एंड द पीपल हु नो मी नोज कि मुझे पेस्ट्रीज केक्स खाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। सो हम अपना बर्थडे इसे ही खा के हैप्पी हो जाइए। सो हियर इट इज़। शुड आई मेक अ विश? लेट मी मेक अ विश। I made a wish. So
Here it is. I love pastry. I really love pastries. It's very delicious. I wait for you guys. Do क्या आप लोगों को पेस्ट्रीज पसंद हैं? I love especially chocolate one. There are more flavors too, but I love the chocolate ones. As I said, little things makes me happy. This little thing made me happy. It is really delicious. So guys, let me give you a little update too about books. Without books, my life is all vacant. So books are necessary to talk about. And the real update is that I have completed reading one of the books yesterday. Yeah, yesterday I've completed it. It's Bound to You Against My Will. And soon the review is going to come on my YouTube channel. I am going to upload it on Instagram also. So if you are not following my page on Instagram, then you should go and follow it. It's Bookish Muses. I'll put the link in the bio. And you can also follow my writing page. It's You Cannot Stop Me. I will also put that page link in the bio too. So if you haven't followed them, do follow it. So I have read that. I am also currently reading one of the poetry books. I have completed half of it. Half of it is left, which I am going to complete in January. I am also going to start one of the new books. It's an ARC book, The Marriage Bet by Olivia Hyle. So I'm going to start reading it too. The book that I have completed reading is really beautiful. You can't stop falling in love with Rian Singhania. He's a gem. He is a gem. If I found a lover like him, I am blessed. I am totally blessed by it. Because he is so good. How, like, the way he love her, the way he's obsessed with her is beautiful. And there are many more things about him, but you have to wait for the review. I'll not disclose it right now. And also, I am planning to write my first novel. I am planning to write my first novel, and probably I have made up my mind that this year I am going to publish my own novel. So, let's see how it goes. And obviously, it will take a lot of time to write a novel. And after a lot of people, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ नॉवल लिख के हो गया काम, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है. एक नॉवल लिखनी होती है आपको. आपको पूरा नॉवल लिखना ही बहुत बड़ा एक टास्क होता है, क्योंकि पूरा करेक्टर डिस्क्रिप्शन, पूरी स्टोरी लाइन, सब कुछ आपको लिखना पड़ता है. और फिर उसके बाद बहुत सारे एडिटिंग सेशंस चलते हैं. फिर उसके बाद पब्लिश होती है कहीं जाके. फिर असली खेल पब्लिशिंग के बाद, और ज़्यादा असली खेल जो शुरू होता है वो पब्लिशिंग के बाद शुरू होता है, जो है मार्केटिंग. Marketing is really tough. Really tough. And trust me, it is the toughest part of the novel. Writing is also toughest part, but marketing is also a toughest part. Because if you don't did the marketing well, a lot of people will not able to read your book. And the book has to go to a lot of people, not because you want to earn, but also because you want that people should read your work, and if there is any improvement that you should do, then also you can do. And हर राइटर का ड्रीम होता है वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स बनने का.
It is also one of my dreams. So yeah, I'm going to start working on my first novel. I have already the story in my mind, the characters I wanted. So fingers crossed, I'm really going to write my first novel, and soon I'm going to upload the YouTube video too. So you have to wait for it. Trust me, this book is really beautiful. Yeah, I say it for every book, but this is what it is. Rian Singhania is the best man. The best. I am in love with that man. Literally in love with that man. I'm also planning to buy Pire Kamil book. I really wanted to read Pire Kamil. मैंने पहले भी कहा होगा व्लॉग्स में कि मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बताया था पीरे कामिल के बारे में ऑन द ऑडियो बुक. मैं ऑडियो बुक सुन रही थी, बट मुझे ना, आई एम वन ऑफ द रीडर्स जिन्हें ऑडियो बुक से ज़्यादा ना रियल फिजिकल बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आता है. इवन अ किंडल बुक विल वर्क, बट फिजिकल बुक्स आई लव रियली. अगर आई डोंट नो आप कैसे रीडर हो, ऑडियो लिसनर्स हो या फिर फिजिकल बुक रीडर्स हो, हार्ड बुक रीडर्स हो या फिर किंडल बुक रीडर्स हो, बट आई एम वन ऑफ द पीपल्स हु लव फिजिकल बुक. They are the best. No, nothing can beat physical books. Nothing can beat physical books. I really love physical books and I really love to collect books. So I'm also planning to buy Pire Kamil. I really wanted to read it. Salah Sikandar. I don't know why. क्यों ऑथर्स हमारे एक्सपेक्टेशंस और हाई कर रहे हैं? क्यों? They're already high. Why more high? Why? रियलिटी हमें भी पता है कि हमें फिक्शनल करेक्टर नहीं मिलेगा. It is not possible. But still, we want it. What we do? हम रीडर्स का कौन सोचेगा? Like I am also a writer. But still, कुछ तो सोचो हमारे बारे में. कुछ तो, थोड़ा सा, 1% की सही. कहाँ पहुँचाओगे हमारे एक्सपेक्टेशंस? कहाँ मिलेगा मुझे ऐसा इंसान जो मेरा पीछा करेगा, जिससे मैं अपार्ट हो जाऊंगी, 7-8 सालों बाद मिलूंगी और मुझे बाद में इन द एंड पता चलेगा कि वो उस 7-8 साल मुझे वॉच कर रहा था, देख रहा था मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ. अगर मेरे हाथ से स्क्रंची कर जा रहा तो वो कलेक्ट कर रहा था. हाउ यार, I will get up in like that. It is not possible. Authors, it's my request. Don't raise our expectations. Please. Please. Oh god, I love to read these books. I love. So, I am also, as you all know, if you are following me on Instagram, you are Instagram writing page, then you have already know I'm also writing a story on Waterpad, Happy Ever After. It's a fan fiction. So I am going to write right now. I am already writing a new chapter. So I am continuing writing it. Fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. So guys, I am back in my home clothes. So मुझे नहीं पता था कि मुझे सरप्राइज मिलने वाला है, बट मुझे सरप्राइज मिला. मेरी पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, आई हैव अ जॉइंट फैमिली, तो उन सब ने मुझे एक सरप्राइज़ दिया. दैट वाज अ केक. मैंने ऐसा सोचा नहीं था. एंड जैसे हम कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं आपकी लाइफ में, एंड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड. मैं यहाँ शूट कर रही थी अपने कमरे में. सो जब मैं नीचे गई एंड माई मॉम वाज लाइक नीचे चलना, मतलब सबसे नीचे लिविंग रूम में जाना है. सो मैंने कहा क्यों जाना है, किस लिए जाना है? एंड लाइक नहीं, नीचे जाना है, बड़ी मम्मी ने बुलाया है, मतलब मेरी ताई जी, कि बड़ी मम्मी ने बुलाया है, बड़ी मम्मी ने बुलाया है. तो मुझे थोड़ा डाउट हो गया था कि बार बार मेरी मम्मी रिपीटेडली कह रही है नीचे जाना है, नीचे जाना है. इट्स मीन्स कुछ तो लोचा है. तो इट वॉज अ सरप्राइज केक था. तो हमने केक कटिंग की, मैंने केक कटिंग की एंड वी सेलिब्रेटेड इट. सो आई एड दैट क्लिप टू.
लेके बेचारे को श्वेता बुला ले स्ट्रॉबेरी अरे खा ले जल्दी खा। खा ले जब गोली खाएगा तो गोली खाएगा वो तो नौटंकी है साले ये करता है नौटंकी, ये तो चलो चलो करता है। करो इधर देख इधर देख ले अरे दूसरा ही खा ले वीडियो में आएगा तो वीडियो वीडियो आएगा चल वीडियो नाम से कर रहे हो प्लेट साफ लड़के मुझे आज भी लता की याद आता है ये बढ़िया ये बढ़िया भाई इसके अंदर हैदराबाद तो बैक कैमरा से शूट हैदराबाद ये बढ़िया ये क्या जब देखा था इधर देखा था बहुत अभी काटेंगे अभी काटेंगे आले बोल दो स्ट्रॉबेरी दो तू ही बनानी क्या तू किधर चाहिए ये। दे ये चाहिए ये ले आने तू ले आने ठीक है लड़ना और I have enjoyed a lot on my birthday. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एक वो होता है कि हमेशा अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना, सेलिब्रेट करना, टाइम स्पेंड करना उनके साथ, वो एक अलग ही वाइब होती है. ऑब्वियसली आई मिस दिस. मैंने बहुत मिस किया उन दोनों को, क्योंकि वो एक टाइम होता है जो मतलब एक प्रॉपर मैंडेटरी रिचुअल टाइप बन गया है हमारा, जो हमें मिलना ही मिलना है. एंड व्हेन वी डोंट मीट it's like something is missing. So that was the missing thing. And मैंने सोचा था कि बड़ा शांत सा काम सा, मतलब बड़ा लेजी सा बर्थडे मेरा जाएगा, but then unexpected thing happened. So it was really unexpected and मेरा बर्थडे बहुत अच्छा गया. मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना अच्छा बर्थडे जाएगा, but it was really 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 good and I was happy the whole time. मैं नहीं रोई पहली बार मेरे बर्थडे में. आई डिडंट क्राइड. तो एवरीथिंग वेंट वेल एंड गुड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, फॉर ऑल द पीपल जिन सब ने मुझे विशेस करी, मेरी स्टोरीज डाली, जिन्होंने अपना वक्त निकाला मेरे लिए थोड़ा सा, उन सबको रियली रियली थैंक यू फॉर इट. एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बर्थडे, फॉर दिस लाइफ, फॉर एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ. एंड बस मेरी इतनी सी विश है कि इन फ्यूचर भी सब कुछ अच्छे से हो, अच्छे से सारा करियर वगैरह सब कुछ अच्छा जाए, सब कुछ अच्छा हो, हैप्पी हो, पॉजिटिव रहूँ मैं, ओवर थिंकिंग कम करूँ. दैट्स ऑल आई वांटेड एंड I enjoyed my birthday. At last, I did enjoyed my birthday a lot, and it was very unexpected things happen. Unexpected celebration happened, and I really love it. I was happy with it. So that's all. I hope you guys liked the video. And don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. And soon the book review video is coming too. So do subscribe to my channel if you haven't yet now, because you are going to miss a lot of videos that are coming soon. Stay healthy, stay smiling. Till then, bye bye.